नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नया क्लास करके स्टार्ट हुआ दोस्तों। इसमें हम जो पहले अपने आयुष्मान भारत योजना पढ़ी थी, इसके नेक्स्ट का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, इसलिए अपने दो क्लास में इसको ब्रीफली किया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो पढ़े हैं दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पढ़े हाइपोक्सिया कोजेज वेजो। जो हाइपोक्सिया मतलब होता है जो ऑक्सीजन की कमी किसी के अंदर हो, तो उसका इसकी वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है दोस्तों। एंड ब्लड वॉल्यूम इन प्लमोनरी सर्कुलेशन इज, और ये तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हाइपोक्सिया की वजह से होता है। ये तो अपने एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भाई हाइपोक्सिया की वजह से क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। एंड ब्लड वॉल्यूम इन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, उसमें ब्लड लेवल कितना होता है दोस्तों, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 450 ml दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन जो दोस्तों पढ़ रहे हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स होते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं अपन, ईआरवी। ईआरवी का मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड आरवी यानी रेजिडुअल, इन दोनों को अपन इसमें काउंट करते हैं दोस्तों ना। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ये क्वेश्चन के बार पूछा जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स के अंदर क्या क्या आता है ना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, सर्फेक्टेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर एल्यूलर स्टेबिलिटी, यानी जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो नेसेसरी होते हैं एल्यूलर स्टेबिलिटी के लिए। एंड सिक्रेटेड एट द 26 वीक ऑफ गेस्ट्रेशन है। अब जो 26 वीक होते हैं गेस्ट्रेशन, उसके टाइम सिक्रेशन होता है। एंड डिक्रीज सिक्रेशन कॉजेज आरडीएस है ना, अगर इसका सिक्रेशन कम होगा सर्फेक्टेंट का, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, जो रिसेप्टर होते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रैपिड सेलो रेस्पिरेशन लोकेटेड इन द कैरोटिड बॉडी। ये कैरोटिड बॉडी के अंदर लोकेटेड होता है, और जो रैपिड सेलो रेस्पिरेशन होता है इसकी वजह से होता है। एल्वेओलरी कैपिलरी जंक्शन, ठीक है, एल्वेओलरी कैपिलरी, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट, यानी ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो शिफ्ट का राइट की तरफ होता है, वो उसका कारण होता है हाइपोक्सिया, increase temperature, increase 2,3-diphosphoglycerate, face blood transfusion, anemia, acidosis, increase PCOD, यानी partial pressure oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सरसाइज एंड डिक्रीज पीएच। इन सब में ये ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन करो तो राइट तरफ शिफ्ट होता है। ये सभी कंडीशंस के अंदर ये कंडीशंस अगर शरीर में प्रेजेंट होगी। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल इंट्राप्यूलरी प्रेशर जो कितना होता है स्टार्ट ब्रीथिंग के टाइम में कितना होता है, 5 सेंटीमीटर हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, एंजियोटेंसिनोजन इज सेंसिटाइज, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है वो कहाँ सेंसिटाइज होता है, लीवर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है दोस्तों, वो 125 ml पर मिनट, जो 125 ml पर मिनट इसकी जीएफआर होती है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज 15 mmHg। जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है ग्लोमेरुलाई का, वो किडनी का तो 15 mmHg है। जीएफआर इज डिटरमाइंड बाय इंसुलिन क्लियरेंस, इंसुलिन जो क्लियरेंस टेस्ट होता है उसके द्वारा जीएफआर डिसाइड होती है दोस्तों। ठीक है, ये पूछा जाता है कि बार इंसुलिन क्लियरेंस के दौरान जीएफआर डिसाइड होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। ठीक है दोस्तों, renal plasma flow best determined by the para amino hypocurate, यानी ये पीएच है ना, इसके द्वारा रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है उसको बेस्ट डिटरमाइन किया जाता है ना, रीनल प्लाज्मा फ्लो को। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, वन वर्ड आप याद कर लें, बहुत इजी है। पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एब्जॉर्ब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम एंड ग्लूकोज का, एंड न्यूट्रिशन है ना, अमीनो एसिड्स नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है दोस्तों ना। ये क्वेश्चन पूछा होगा इसलिए यहाँ पे ऊपर ने जिक्र किया। मिनिमम यूरिन जो ऑस्मोलिटी होती है दैट इज कैन ह्यूमन किडनी, जो कितने में 50 मिलीमोल्स पर लीटर। ठीक है दोस्तों, ये वन वर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ ब्लैडर इज इनिशिएटेड एट द सेक्रल पोर्शन, जो सेक्रल पोर्शन है वहां पे स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ ब्लैडर का होता है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है सीएलएल, एक्यूट लिम्फोसाइटिक एएल है ना, ब्रैकेट लिम्फोमा आर बी सेल ओरिजिन, बी सेल इन ओरिजिन ना, ये क्या बताता है कि किस सेल ओरिजिन में, तो बी सेल। फ्लेम सेल्स आर सीन इन मल्टीपल, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, हमारे टाइम पे केवल क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे जनरल एग्जाम होते हैं। फ्लेम सेल्स किस है ना, तो मल्टीपल माइलोमा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, गेंडी बॉडी सीन, गेंडी बॉडी जो होती है वो सिकल सेल एनीमिया होता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, इनमें गेंडी बॉडीज प्रेजेंट होती है। डाउनी ये जो सेल्स है ना काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछी जाती है। डाउनिक सेल्स आर एसोसिएटेड विद इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये किससे रिलेटेड होती है, इन्फेक्शन मोनो। बर्बेक ग्रेन्यूल सीन्स एंड लैंगरहैंस सेल्स, ये बर्बेक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किसमें होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स के अंदर। पोटैटो नोड्यूल्स होती है, फीचर किसका, सार्कोइड्स का, पोटैटो नोड्यूल्स है ना। क्लारा सेल्स फाउंड इन ब्रोंकियोल, क्लारा सेल्स कहां प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लारा सेल्स का, ब्रोंकियोल्स में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्रिक पॉलिप, जो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप होती है वो मोस्ट कॉमन, लिस्ट कॉमन ये मेंटेन नहीं होती। पाइप स्टेम बेरियम, जो बेरियम सी इनिमा सीन किसी, जो पाइप स्टेम जो बेरियम इनिमा, जो बेरियम इनिमा एक टेस्ट होता है उसके द्वारा पाइप स्टेम अगर किसी में जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर प्रेजेंट होती है।
काउंसिलमेंट बॉडी जो सीन है वो इन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ये काउंसिलमेंट बॉडी किसके अंदर, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अंदर आती है। ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट सीन इन हेपेटाइटिस बी, ये ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट वो हेपेटाइटिस बी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, बीपीएस जो नैन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया ड्यू टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो फॉलोइंग कंडीशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीनूरिया हो सकता है, एडिमा हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, लिपिडीयूरिया हो सकता है, हाइपोएल्बुमिनिया हो सकता है, नॉट हेमिचूरिया, इसमें हेमिचूरिया प्रेजेंट नहीं होगा नेफ्रोटिक, नहीं खून नहीं आएगा उसमें ना यूरिन के अंदर, ये चीजें प्रेजेंट, प्रोटीनूरिया प्रोटीन का सीक्रेशन हो सकता है, एक्सेसिव एडिमा बॉडी में हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है किसी के, लिपिडीयूरिया हो सकता है, हाइपोएल्बुमिनिया भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेफ्रोटिक ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इसमें कई बार ऑप्शन में हेमिचूरिया दे दिया जाता है तो वो आंसर उसका नहीं होगा, उसका रॉन्ग आंसर होगा। सेलुलाइटिस इज कोज्ड बाय ये स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, स्टेफिलोकोकस की वजह से क्या होता है सेलुलाइटिस, एंड इरिसिपेलस होता है वो किसकी वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, ये केवल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है इरिसिपेलस, और जो सेलुलाइटिस है दोनों की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस दोनों। यूनिवर्सल ट्यूमर किसको बोलते हैं, लाइपोमा, लाइपोमा होते हैं यूनिवर्सल ट्यूमर, होते हैं नॉर्मल होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं दोस्तों, ये बॉडी में गांठों के रूप में प्रेजेंट होती है, काफी होने लगी है आजकल। कॉमनेस्ट साइट ऑफ लॉजमेंट ऑफ पल्मोनरी एम्बुलस, जो पल्मोनरी एम्बुलस का जो कॉमनेस्ट साइट होती है लॉजमेंट यानी जहाँ जाकर को रुक जाता है, इन द टेरिटरी ऑफ लेफ्ट अपर लोब, जो लेफ्ट अपर लोब होता है, लेफ्ट अपर लोब होता है वहां पे जाकर के कहीं रुक जाता है ना, रुक जाता है ना, जो एम्बुलस होता है पल्मोनरी। कॉमनेस्ट स्पाइनल ट्यूमर कौन सी, न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा सबसे कॉमनेस्ट स्पाइनल ट्यूमर होती है दोस्तों। पोस्टीरियर टिप डिफॉर्मिटी, ये पोस्टीरियर टिप डिफॉर्मिटी कहते हैं वेटर टिप, जो वेटर का होता है ना, वेटर एक जो अपना हाथ होता है उसको वेटर ऐसे रखता है, इसको ना पीछे ऐसे मोड़ के ऐसे पीछे की तरफ होता है उसका, नहीं ये सीधा खड़ा है ना, तो उसके पीछे की तरफ हाथ ऐसे, पोस्टीरियर टिप डिफॉर्मिटी, टिप दे दो मेरे को ना, पीछे हाथ करके लेता है किसी को ना, किसी को बोलते ना टिप चाहिए तो वो पीछे हाथ ऐसे चोरी से लेने की आदत है ना, पीछे से चोरी जैसे कंडीशन है उसको वेटर टिप डिफॉर्मिटी ऑफ रिस्ट है ना, रिस्ट की ऐसे, रिस्ट यहाँ ऐसे मुड़ी होगी, ये रिस्ट नॉर्मली ऐसी सीधी होनी चाहिए लेकिन ये पीछे की तरफ इसका हाथ होगा। ठीक है, ये अब पैरालिसिस भी बोलते हैं इसको। तो C5 C6 जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है वहाँ पे कंप्रेशन की वजह से ये आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बनने हैं, पोस्टीरियर टिप डिफॉर्मिटी किसमें होती है, वेटर टिप डिफॉर्मिटी किसमें होती है, पैरालिसिस की वजह से होता है, ये पांचों क्वेश्चन तो कुछ दिनों क्वेश्चन कवर करेंगे। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो इसका सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मोस्ट इंडिकेटर परफोरेटर्स ऑफ लोअर लिंब आर बिटवीन लॉन्ग सेफिनस और फीमोरल वेन के अंदर। ठीक है, फीमोरल सीथ होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल वेन होता है, लिम्फेटिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, फीमोरल सीथ के अंदर क्या क्या होता है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड लिम्फेटिक्स। फुट प्रोब अकर इन इंजरी ऑफ डीप एंटीरियर पेरोनियल नर्व, जो डीप एंटीरियर पेरोनियल नर्व होती है उसकी वजह से फुट प्रोब होता है इंजरी की वजह से। कैपेसिटी ऑफ स्मॉल न्यूबॉर्न कितनी, 30 ml की होती है कैपेसिटी न्यूबॉर्न की। स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ सिलिक एक्सिस लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ सिलिक एक्सिस की लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, हेसलबर्ग ट्रायंगल होता है उसके अंदर इंग्वानल कैनाल का, हेसलबर्ग जो ट्रायंगल होता है इंग्वानल, ये जो इंग्वानल कैनाल होती है ना, यहाँ पे हेसलबर्ग जो ट्रायंगल वहाँ क्या लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस, ये लेटरल बॉर्डर रेक्टस सीथ मसल उसका लेटरल बॉर्डर होता है, इंग्वानल लिगामेंट हो सकता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हेसलबर्ग ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, पाउच ऑफ डगलस यूट्रस और रेक्टम दोनों के बीच में पाउच ऑफ डगलस ऐसे आता है। ठीक है, यूट्रस आ गई है ना, यूट्रस और रेक्टम पीछे होता है। ठीक है दोस्तों, स्प्लेनिक आर्टरी इज अराइज फ्रॉम सिलिक आर्टरी, स्प्लेनिक जो आर्टरी तो सिलिक आर्टरी से अराइज होती है। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन किसे बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम को पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन बोलते हैं। अपेंडिक्स डेवलप फ्रॉम मिडगट, अपेंडिक्स मिडगट से आती है, सप्लाइड बाय द अपेंडिकुलर ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अपेंडिक्स किसके द्वारा सप्लाई होती है और कहाँ से जनरेट होती है, सप्लाइड बाय अपेंडिकुलर ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी। सपोर्ट ऑफ जो यूट्रस का सपोर्ट क्या होता है, यूट्रस होता है वो कहाँ से सपोर्ट होता है, यूटेरोसेक्टोरल लिगामेंट से, मैकनोडेड लिगामेंट, लिवेटर एनाई। ब्रोड लिगामेंट इज नॉट, इसमें ब्रोड लिगामेंट का शामिल नहीं होता है इसमें ना, इसके सपोर्ट है तो क्वेश्चन में ये चारों दिया होगा, यूटेरोसेक्टोरल लिगामेंट, मैकनोडेड लिगामेंट एंड लिवेटर एनाई, तो ये चौथा दिएगा ब्रोड लिगामेंट, तो ब्रोड लिगामेंट इसमें शामिल होता है सपोर्ट में। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ पेस्ट इज पेरा एओर्टिक ब्रांच, पेरा एओर्टिक ब्रांच में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है टेस्ट का। चीफ सेल्स ऑफ फोनिन फंडस एंड ऑफ स्टमक, जो चीफ सेल्स होती है वो फंडस ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होती है। रेक्टस सीथ जो कंटेंट है वो किसको, पिरामिडलिस को मसल्स को शामिल करता है, रेक्टस सीथ, रेक्टस एब्डोमिनलिस को शामिल करता है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को। ठीक है दोस्तों, ऐसे नोड इज सप्लाइड बाय राइट कोरोनरी आर्टरी, जो ऐसे नोड होता है हार्ट के अंदर जो ऐसे नोड होता है दोस्तों
यहाँ पे ऐसे नोड होता है वो किसके द्वारा, राइट कोरोनरी आर्टरीज को सप्लाई, राइट कोरोनरी आर्टरीज को सप्लाई करती है। थोरेसिक डक्ट प्रोसेस राइट टू लेफ्ट, जो थोरेसिक डक्ट होती है ये राइट टू लेफ्ट, ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ कौन सी वर्टिब्रा है, जो T5 वर्टिब्रा यानी थोरेसिक 5 होती है वहाँ पे राइट टू लेफ्ट क्रॉस करती है इसको ना, फिर ये सीधी हो जाती है वापस है ना। ठीक है दोस्तों, ये इसमें आंसर। बाउंड्री ऑफ पोस्ट ट्रायंगल, पोस्ट ट्रायंगल की बाउंड्री क्या क्या होती है, टेंडन ऑफ कॉर्डो, कोरोनरी साइनस एंड ट्राइकस्टिड वॉल ऑफ वेन। ठीक है दोस्तों, फीमोरल सी तो उसके कंटेंट, फीमोरल सी के अंदर फीमोरल वेन होती है, फीमोरल आर्टरी होती है, फीमोरल कैनाल होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आते हैं फीमोरल सीट के अंदर क्या क्या होता है। फीमोरल ट्रायंगल कहाँ फॉर्म होता है, पेक्टिनियस मसल्स की वजह से, एब्डक्टर लॉन्गस और इलाइक मसल्स की वजह से फीमोरल ट्रायंगल बनता है। फुट ड्रॉप रिजल्ट इन इंजरी ऑफ डीप पेरोनियल, ये फुट ड्रॉप डीप पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है। पेरोनियल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो पेरोनियल आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। हाउस मेड नी किसकी वजह से, प्री पटेलर फुर्सा, यानी जो प्री पटेलर जो ये जो झाड़ू पोछा लगाती है उनको हाउस में नहीं, इसकी वजह प्री पटेलर जो पटेला के ऊपर जो मसल्स बुर्सा होते हैं उसकी वजह से। चीफ आर्टेरियल सप्लाई ऑफ हेड ऑफ ह्यूमर इज डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी चीफ आर्टरी है ना। ठीक है, कि कौन सप्लाई करता है फीमर ऑफ हेड, फीमर हेड को। टार्सल टनल सिंड्रोम किसकी वजह से, कंप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से टार्सल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल, अब ये क्वेश्चन आता है टार्सल टनल सिंड्रोम का और कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल जो सिंड्रोम है मीडियन नर्व ऑफ कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट, मीडियन नर्व का कंप्रेशन होता है उसकी वजह से, और ये पोस्टीरियर टिबियल नर्व की वजह से। नी जो रिफ्लेक्स होता है वो किसकी वजह, L2 L3 और L4 के, जहाँ जब वहाँ मारा जाता है किसी के द्वारा हथौड़ी, जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है दोस्तों डॉक्टर के पास में, जहाँ L2 L3 L4 पे अगर किसी के दौरान धीरे से मारा, स्पाइनल कोड है ना वहाँ मारा जाता, टेपिंग की जाती है, टेपिंग है ना, धीरे धीरे टेपिंग की जाती है, तो उसकी वजह से ये नी जर्क आता है। ठीक है दोस्तों, और प्राइमरी सर्व्ड बाय L2। स्प्रिंग लिगामेंट इज आल्सो नोन एज, जब L2, इसका मतलब है नी जर्क रिफ्लेक्स का मतलब L2 L3 जो L4 लेवल लंबर जो वर्टिब्रा वहाँ लेवल किसी के द्वारा टेपिंग की जाती है लाइटली धीरे धीरे, तो वहाँ जो आदमी का नी है वो जर्क मारेगा, यानी जर्क का मतलब होता है जैसे उठ के वापस अपनी जगह, यानी लटका हुआ फेर है तो वो अपने लेगा। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग लिगामेंट इज आल्सो नोन एज प्लेंटर कैल्किनो नेविकुलर लिगामेंट, यानी जो स्प्रिंग लिगामेंट को किसी नाम से जाना जाता है, प्लेंटर कैल्किनो नेविकुलर लिगामेंट। इट इज प्ले क्रूशियल रोल इन हाइंड फुट स्टेबिलिटी, हाइंड फुट स्टेबिलिटी में इसका रोल होता है। दोस्तों ये काफ़ी बोरिंग टॉपिक है पर ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि अपने क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बन जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ना तो चाहिए। थोड़ा मैं भी बोर हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, इसमें पढ़ना केवल इसे पढ़ना ही पड़ता, समझाना कुछ नहीं पड़ता। टेलिपस इक्विनस जो होता है कोज्ड बाय लेटरल पोप्लिटेल नर्व इंजरी है ना। ठीक है, टेलिपस इक्विनोवेरस कोज्ड बाय लेटरल पोप्लिटेल आर्टरी इंजरी की वजह से ये कंडीशन इसमें टेलिपस इक्विनोवेरस की पोजीशन मिलेगी ना। Sartorius is also known as टेलर मसल, Sartorius को टेलर मसल के नाम से जाना जाता है। इट लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, इट इज आल्सो प्रोजन, ये जो दो जॉइंट क्रॉस करती है, जो लॉन्गेस्ट मसल है बॉडी की। इवर्जन ऑफ फुट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेरोनियस टर्सिस एंड पेरोनियस लॉन्गस, जो इवर्जन होता है फुट का, जो घुमाता है किसी को भी पैर को अपने को इवर्जन करता है फुट को, वो जो पेरोनियस टर्सिस एंड पेरोनियस लॉन्गस की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टर ऑफ फुट का कौन सा, टीबीएस पोस्चर है ना। पोर्टल वेन इज फॉर्म बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज की नेक होती है उसके पीछे पोर्टल वेन का फॉर्मेशन होता है। कॉमनेस बाइल डक्ट इज राइट एंड एंटीरियर एंड गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी इज लेफ्ट एंड एंटीरियर, जो इसके अंदर जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो राइट में होती है और एंटीरियर में होती है। ठीक है दोस्तों, और जो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी होती है वो लेफ्ट में एंड एंटीरियर होती है। ठीक है दोस्तों, लंग्स हैज नो एंडो आर्टरियल सप्लाई, लंग्स की कोई एंडो आर्टरियल सप्लाई नहीं होती है। काउपर ग्लैंड्स ओपन इन द पिनल यूरेथ्रा, काउपर ग्लैंड पिनल यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है। इलाइक रेस्ट एट द लेवल ऑफ L4, इलाइक रेस्ट किस लेवल पे होता है, नंबर 4 के लेवल पे होता है इलाइक रेस्ट ना। पेल्विक स्प्लेनिक नर्व इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमी ऑफ S2 S3 S4 है ना। पेल्विक स्प्लेनिक जो नर्व है वो किससे बनती है, एंटीरियर रेमी ऑफ S2 S3 S4। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ब्रांच ऑफ सिलिक टर्न, सिस्टिक आर्टरी राइज फ्रॉम राइट हेपेटिक आर्टरी। स्टेबल एंजाइना aggravated by the exertion or any formal stress ना। हेवी मील्स एंड कोल्ड, जो स्टेबल एंजाइना होता है वो किस किस की वजह से होता है, एग्रेवेटेड स्टेबल एंजाइना जो हार्ट का पेन होता है एक्सर्शन से, एनी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, हेवी मील्स एंड कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि स्टेबल एंजाइना होता है वो, और अनस्टेबल एंजाइना होता है वो माइकोर्डियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों, और एक्यूट कोरोनरी जो सिंड्रोम जिसको बोलते हैं वो होता है
रेस्ट में भी हो सकता है, ये रेस्ट में भी होता है ना। एस टी सेगमेंट इसमें इन्वर्जन होता है, यानी जो एस टी सेगमेंट जो दोस्तों ऐसे होता है ना, एस टी सेगमेंट है ना, अब इसका जो इन्वर्जन ऐसे मिलेगा इसमें माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, ये टी सेगमेंट है ना, एस टी ना। ठीक है दोस्तों, ये पता करें। इसके अंदर पल्मर विल्सन सिंड्रोम होता है, पेटरसन केली के नाम से भी जाना था। उसमें क्या क्या होता है, इसमें शामिल क्या होता है, अपर इसिपिजल वेव प्रेजेंट होता है, ये चीज कंडीशन, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट होगा, किलोनाइकिया प्रेजेंट होगा, ग्लोसाइटिस एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस प्रेजेंट होगा। दोस्तों ये पल्मर विल्सन सिंड्रोम के कॉमन सिम्टम है। एक मेन टायर्स जो डिजीज होता है उसमें प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी होती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज यूजुअली रिड्यूस एंड एब्सेंट, एपिगैस्ट्रिक पेन अकम्पनीड बाय नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस। में मेंटाइटिस जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी प्रेजेंट होगी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन प्रेजेंट होगा, रिड्यूस होगा, से एब्सेंट होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन प्रेजेंट हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, ये एनोरेक्सिया प्रेजेंट, वेट लॉस प्रेजेंट होगा। गैस्ट्रिक कैंसर जो होता है इज इन स्टमक, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लीजन ऑफ लोकेशन इज एंट्रम। जो गैस्ट्रिक कैंसर सबसे जो कॉमन होगा वो एंट्रम में होगा सबसे पहले, अगर प्रेजेंट होगा तो, और फिर बॉडी के अंदर स्टमक की, और फिर फंडस के अंदर। ठीक है दोस्तों, पर्निशियस एनीमिया जो होगा, पर्निशियस एनीमिया इज मोस्टली अफेक्ट मोस्टली फंडस ऑफ स्टमक ना, बॉडी ऑफ फंडस और बॉडी ऑफ स्टमक को अफेक्ट करता है, नॉट इन्वॉल्व एंट्रम, एंट्रम को अफेक्ट नहीं करेगा, फंडस और बॉडी को अफेक्ट करेगा पर्निशियस एनीमिया। सीलिक डिजीज में उसको पता कैसे है, HLA TQ 2LL, ये इसका है ना। ठीक है, विप्ले जो डिजीज होगी उसके अंदर फीवर होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी, आर्थराइटिस, तीनों कंडीशंस प्रेजेंट होगी विप्ले डिजीज के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आती है। पोर्टल जो हिपेटिक टाइड है वो कैसे किसके से बनता है, हिपेटिक डक्ट, पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी, ये तीनों पोर्टल हिपेटिक टाइड का फॉर्मेशन करती है। एक इंसुलिनोमा होता है, इंसुलिनोमा विप्ले टाइड भी बोलते हैं जिसको। एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों नॉर्मल, विप्ले फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, स्टमक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया दोनों प्रेजेंट होंगे। सीरम ग्लूकोज जो लेवल का लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसिलीटर है ना, एंड इमीडिएटली रिलीफ आफ्टर आईवी, जो जिस ग्लूकोज इंटेक देते हैं उसकी वजह से इसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है, इंसुलिनमा है ना। अभी इसमें दो डिजीज होते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़ना, क्रॉन्स डिजीज और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन्स डिजीज होगी उसमें हॉर्स पाइप अपीयरेंस होगी, और इसमें लीड पाइप अपीयरेंस होगी ना, गार्डन हॉर्स है ना, गार्डन और लीड पाइप अपीयरेंस है ना, जो अपीयरेंस कॉलम की। ठीक है, लीड पाइप में पहले पढ़ा है, ये हॉर्स पाइप अपीयरेंस इसके अंदर ना, क्रॉन्स। इनमें कोबलस्टोन अपीयरेंस होगी इंटेस्टाइन की, और इसमें सूडोपोलिप अपीयरेंस होगी, सूडोपोलिप है ना। स्किप लीजन्स प्रेजेंट होंगे क्रॉन्स रीजन, इसमें स्किप लीजन नहीं होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्किप लीजन किसमें प्रेजेंट होते हैं, क्रॉन्स रीजन। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा, अब इसमें क्रॉन्स रीजन, इसमें कार्सिनोमा का रिस्क होता है इंक्रीज है ना। और इसमें ANC एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। ANC जो बॉडी होती है वो दोस्तों, ये इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होती है। ठीक है दोस्तों, NCA बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन केवल पूछा गया है। सीरम लाइपेज एलिवेशन इज मोस्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कंक्लूजन एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है ना। जो सीरम लाइपेज लेवल है इससे ही पता किया जाएगा कि इसको एक्यूट पेंक्रेटाइटिस तो नहीं है, इसलिए सीरम लाइपेज का टेस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अन्य किसी टेस्ट के अलावा इसी टेस्ट से मोस्ट स्पेसिफिक जो होगा वो सीरम लाइपेज का इंक्रीज होगा इसमें, अगर अब किसी पेंक्रेटाइटिस प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, जोलिंगर एल्सर सिंड्रोम होता है, गैस्ट्रिनोमा जिसको अपन बोलते हैं, एक होता है इंसुलिनोमा, एक होता है गैस्ट्रिनोमा। जो ये किसकी वजह, अनरेगुलेटेड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन, जो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से सिंड्रोम होगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड लीडिंग टू पेप्टिक अल्सरेशन, 90% पॉपुलेशन में जोड़ेंगे। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज ड्यूरिनम, ये ड्यूरिनम में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। डायरिया हो सकता है इसमें, GERD गैस्ट्रो इसकी जो रिफ्लक्स डिजीज होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है मोस्ट कॉमन, इसके जो सिम्टम है मोस्ट कॉमन है ना, तीनों चारों। एक राष्ट्रीय वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 19 नवंबर 1985 के अंदर राष्ट्रीय वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब ऐड किया था, 15 दिसंबर 2011 को। अप टू 2020 गोल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ मिजल्स का इरेडिकेशन का वो उद्देश्य रखा गया था। पेंटाविलेंट वैक्सीन स्टार्ट कब हुई थी, 1 नवंबर 2014 से। पेंटाविलेंट डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी, हिप बी। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च 2014 को WHO डिक्लेयर पोलियो, अपने को 27 मार्च 2000 होगा इंडिया को पोलियो फ्री किया गया था। नेशनल पोषण मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर से 30 सितंबर, नेशनल पोषण जो मंथ होगा वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक होगा। पोषण अभियान स्टार्ट बाय प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द 8 मार्च 2018 झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट किया गया था 8 मार्च को। पोषण है नेशनल पोषण जो अभियान है वो।
वर्ल्ड पोषण दिवस जो सबसे वर्ल्ड के अंदर जो पोषण दिवस है वो 28 मई को मनाया जाता है। पोषण मीन्स प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम। ये पोषण का मतलब क्या है दोस्तों? पोषण की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम ऑफ होलिस्टिक न्यूट्रिशन। थीम क्या है इसकी? सभी के लिए पोषण, पौष्टिक आहार। इसी की थीम क्या है? सभी के लिए पौष्टिक आहार। ये याद कर लेना फुल फॉर्म। पीएम पोषण जो है प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना, स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2021 से स्टार्ट किया गया। ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन एक्सेप्ट एमएमआर। जो जितने भी लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के एक्सेप्ट एमएमआर दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट एफिकेसी ऑफ विच वैक्सीन, जो मोस्ट एफिकेसी किस वैक्सीन है? मिजल्स की वैक्सीन सिंगल डोज है ना, सिंगल डोज काफी होती है। इसकी लिस्ट होती है वो बीसीजी की 0 से 80%। जो मोस्ट एफिकेसी होती है मिजल्स की, और जो लिस्ट होती है वो बीसीजी की। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1978 के अंदर आया था। रेज एज ऑफ, जो इसकी एज कितनी 15 से 18 की गई थी गर्ल्स की, और 18 से 21 की गई थी लड़कों की, बॉयज की। ठीक है दोस्तों, ये 1978 के अंदर आया था जो मैरिज एक्ट। इन 1976 इंडिया फॉर्म फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो इंडिया में फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 1976 के अंदर आई थी। फर्स्ट जनरेशन, अब ये क्वेश्चन आया, फर्स्ट जनरेशन आईयूसीडी कौन सी है? इंट्राइटरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है। मेड अप टू पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन की बनी होती है। अदर पॉलीमर्स की है ना। लिपेलूप होती है जो बेस्ट नोन एंड कॉमनली यूज डिवाइस डेवलपिंग। जो लिपेलूप होती है सबसे फर्स्ट जनरेशन की होती है। सेकंड जनरेशन की तो कॉपर-टी, आज भी कॉपर-टी आईयूसी है ना, कॉपर-टी 7 200 है ना, नोवा-टी मल्टी लोडेड डिवाइस कॉपर 285। और थर्ड जनरेशन होती है वो हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टा है ना, प्रोजेस्टेड और LNG-20 और लियोनजेस्टेड मिरिना। ये थर्ड जनरेशन की है। नहीं, इसमें किसी ने बोला इन निम्न में से कौन सी थर्ड जनरेशन की आईयूसीडी है, तो भी है ना, आईयूडी है ना। तो यहाँ ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में तो लिपेलूप आई थी, सेकंड में ये कॉपर-टी वाली आई थी, और ये थर्ड में LNG वाली थी। ठीक है, लियोनजेस्टेड है ना, मिरिना। इन इंडिया अंडर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कॉपर-टी 200 बी यूज्ड, बट इन 2002 इट इज रिप्लेस्ड बाय द कॉपर-टी 380। ये पहले 200 यूज की जाती है, अब कॉपर-टी 380 यूज की जाती है ना, चेंज कर दी गई 2002 में। ठीक है दोस्तों, अब प्रेजेंट में जो फैमिली प्लानिंग में कौन सी यूज की जाती है? ये कॉपर-टी 380 है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इंडिया फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी बाद 1983 के अंदर फॉर्मेशन होता है। फोकसिंग ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 तक सभी के लिए हेल्थ प्राप्त करना। ओरल कंबाइंड पिल्स कौन सी? मालाडी मालायन ओरल कंबाइंड पिल्स है। कंटेन लेवोनॉर्जेस्टेड 15 मिलीग्राम एंड इथाइल एस्ट्रेट होता है 0.03 mg। इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द LH एंड FSH। ये LH और FSH का सिक्रेशन कम कर देती है। इमरजेंसी जो पिल्स होती है, जो इमरजेंसी पिल के नाम से किसको जाना? लेवोनॉर्जेस्टेड 0.75 मिलीग्राम है ना, और 1.5 मिलीग्राम इसके नाम से आते हैं लेवोनॉर्जेस्टेड। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी पिल के अंदर ये आता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब आईयूसीडी किसमें नहीं दी जाएगी? प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लगाई जाएगी, डीओपी के दौरान, डिस्कंटिन्यूड ब्लीडिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, PID, STD, कैंसर, सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियम के कंडीशन में ये नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये क्वेश्चन केवल पूछा जाता है। नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड HIV, इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। नॉट है ना, एक बार पूछा था किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है दोस्तों, तो HIV में इन्फेक्टेड पर्सन में, ये वुमेन्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, ये लगा सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ अपना सेकंड जो क्लास थी अपनी आयुष्मान भारत योजना के बाद में जो 2 क्लास थी उसमें सेकंड क्लास ये पूरी हुई है दोस्तों। फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल पे हैं तो काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो आप जब भी आएँ तो मेरे जो यूट्यूब चैनल है दोस्तों, यूट्यूब जो चैनल अपना सरल के नाम से, सरल होम्योपैथी यूट्यूब चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो डालूँ सब प्राप्त हो सके। इसके अलावा भी अपन ये जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा भी हम होम्योपैथी का भी थोड़ा नॉलेज कुछ मेडिसिन का आपको देंगे, जिससे कि आपको डेली रूटीन में आपको नॉलेज काम आ सके। आपको जो कई लोग लेते रहते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, उनके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा उससे। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।